अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिपह सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकात हो चुकी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच चुके हैं। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जबकि सिपह सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद हैं, जहां उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकात हो चुकी है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया है और इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिपह सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सालसी रंग लाने लगी। ईरान और अमेरिका के एक पेज पर आने का इम्कान। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी मुआहिदे का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुशावरत के लिए तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल दौरा तेहरान के मौके पर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद है, जहां उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकात हो चुकी है। तजज़ियाकारों ने पाकिस्तान के इक़दाम को खित्ते में जारी कशीदगी खत्म करने का बड़ा कारनामा करार दे दिया। जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी और ये मामला खत्म हो गया। इसके लिए फील्ड मार्शल साहब ने बहुत काम किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार साहब ने बड़ा काम किया। अब सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। फील्ड मार्शल का वहाँ पर जाना बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल जो कि दोनों अमेरिका और ईरान दोनों की जो लीडरशिप है उसका बहुत ज़्यादा एतमाद रखते हैं और ईरान की लीडरशिप जो है वो उनका बहुत रिगार्ड दोनों के दरमियान हमें नजर आता है। जिस तरह के विजुअल्स पिछली बार भी सामने आए थे, जिस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। इस्लामाबाद दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान बना, जिसके बाद पैगामात के तबादले के लिए भी पाकिस्तान पेश रहा। पाकिस्तान ईरान से तनाज़े में कलीदी सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक कर दी। कहा कि उम्मीद है ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा, आबना हरमुज़ भी खुल जाएगा, ईरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका के पास मुतबादिल मंसूबा भी मौजूद है। अमरीका ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा किया तो डील नहीं हो सकेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया। कहा कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक तफसीलात पर जोर दिया गया तो मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रहेंगे। इस्माइल बकाई ने कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। और अब बात करेंगे गजा की, जहां इजरायली दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा हमलों में एक फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। खातून और बच्चे समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। गजा सिटी के इलाके अल जैतून में इजरायली क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन हमले में एक शख्स जान से गया, कई अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वस्ती गजा में भी इजरायली फ़ौज की फायरिंग से एक खातून और एक बच्चा ज़ख्मी हो गए। इजराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियां कायम कर दी हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में कहा कि इजरायली बस्तियां बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। हज़ारों नए घरों की तामीर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ा सकती है। इजरायली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बस्तियों की तोसी रोके, आबादकारों के तशद्दुद का एहतसाब करे और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक इक़दामात से बाज रहे। समूद फ्लोटेला की ख़वातीन कारकुनान ने इजराइल पर तशद्दुद के साथ जिनसी ज़्यादती के भी इल्ज़ाम आयद कर दिए। इतालवी माहिर मौशियात लोका पोगी ने रॉयटर्स को बताया कि ज़ेर हिरासत अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वकला तक रसाई से रोका गया और इतालवी प्रोसिक्यूटर्स ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बता रहे हैं कि सिंध की तरह पंजाब में अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकती।
صرف پیپلز پارٹی ہی مخالفین کی تنقید برداشت کر سکتی ہے، سندھ جتنی جمہوریت کہیں نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب، نام لیے بغیر ایم کیو ایم کو نشانے پر رکھا، کہا کہ کچھ لوگ پی پی، پی ٹی آئی اور نون لیگ سمیت تینوں حکومتوں میں وفاقی وزراء رہے، بولے کراچی کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے، کراچی میں ایسا نظام بنائیں گے جو دیگر صوبوں کے لیے رول ماڈل ہوگا۔ تاحیا وفاقی وزیر ہوتے ہیں، مطلب شاہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، کبھی کبھار صوبائی وزیر، نون لیگ حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، اس دفعہ نہیں لیکن یوزلی صوبائی وزیر، پی ٹی آئی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر۔ ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ کوشش یہ ہے کہ اس شہر کا اتنا کردار کشی کرے کہ کوئی سازش کامیاب ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میرا شہر میں مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ کوئی اور کسی اور شہر میں بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے نہیں حل کر سکتے۔ یہ اس شہر میں رہنے والے، اس شہر میں بسنے والے، اس شہر میں پیدا ہونے والے اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر کے دکھائیں گے۔ ان شہروں سے تنقید ہوتا ہے جہاں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں۔ شاہراہ بھٹو پروجیکٹ سے پورے کراچی کو فائدہ پہنچے گا، یہ پیپلز پارٹی کا عظیم کارنامہ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں آئندہ بھی عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شاہراہ بھٹو منصوبہ پاکستان کا تاریخی کارنامہ ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بولے کہ پیپلز پارٹی جو پالیسی بناتی ہے وہ جی ٹی روڈ کے آس پاس نہیں ہوتی۔ آج یہ پورا قیوم آباد سے لے کے تو M9 تک، کاٹھور تک اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور اس سے مستفید نہ صرف کراچی کے لوگ ہوں گے، اس سے مستفید پورے پاکستان کے لوگ ہوں گے۔ سب دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود سندھ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی آج بھی وفاق کی علامت ہے، اور جو پالیسی بناتی ہے وہ جی ٹی روڈ کے آس پاس کی نہیں ہوتی، کسی دو شہر کے آس پاس کی نہیں ہوتی۔ اگر پالیسی بناتی ہے تو سارے پاکستان کی بناتی ہے، اور انشاءاللہ سر آپ کی سربراہی میں آپ کا ایک ایک نمائندہ آپ کے اس منشور کی عمل درآمد کے لیے اسی طریقے سے دن رات کام کرتا رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شاہراہ بھٹو پر خود گاڑی چلائی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے منصوبے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹول ٹیکس بھی خود ادا کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔